दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाका निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाबता इत्तला नहीं दी। भारतीय तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत सिंतास मुआहिदे पर अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायद की है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार, मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक के आब में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान में ग़िज़ाई सलामती को खतरात लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी कवानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहिदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट में मजीद कहा दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो यह हक के ज़िंदगी के खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी जीत है। रिपोर्ट ने भारत के मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। भारत के इक़दामात को दहशतगर्दी के मुतरादिफ करार दिया गया। भारत के तमाम जवाब और जवाब को मुस्तरद किया गया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा भारत के झूठ को पहले भी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि सिंतास मुआहिदे में कोई यकतरफा तब्दीली नहीं हो सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा भारत की तमाम साजिशें नाकाम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद भारत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मुकदमा मजबूती से लड़ा। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। हम अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान का बयानिया सच साबित हुआ। सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर भारत को चार्जशीट किया गया। दाइश का तर्जुमान खाजी सुल्तान अजीज गिरफ्तार। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई से दाइश खुरासान को कारी ज़र्ब।
खारजी की गिरफ्तारी के बाद दाइश की मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हुआ। हमलों के कई मंसूबे नाकाम बनाए गए। तंजीम के दहशतगर्दों की तादाद में कमी आई। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। कहा, तालिबान का ये दावा कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द गिरोह मौजूद नहीं काबिल एतबार नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने कलअदम टीटीपी के कई हमले नाकाम बनाए। खित्ता अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का मरकज समझा जाता है। अफगानिस्तान में फाल दहशतगर्द इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर का राब्ता शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। पाक अफ़गान कशीदगी कम करने में सहूलतकारी की तारीफ की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की शहरियों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दुबई, शारजा, रासुल खैमा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में तेज बारिश, यालाबारी। दुबई में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। रासुल खैमा में मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। यूएई के साहली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पीर तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की वार्निंग। कराची की 563 इमारतें नाकाबिले रिहाइश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फहरिस्त जारी कर दी। सिंध भर की 715 इमारतें शामिल। इमारतों को गिराने का अमल जारी। हुक्काम ने कहा, खतरनाक इमारतों पर बैनर लगाए जाएंगे। लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात होंगे। अवाम मखदूश और गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करें। कौमी एयरलाइन की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा करानी होगी। निजकारी के फौरन बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, PIA खरीदने वाला FBR के 26 अरब के वाजिबात अदा नहीं करेगा। नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। कामयाब बोली दहिंदा एविएशन के 7 अरब रुपए भी नहीं देगा। जनवरी से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी शुरू होगी। अगले साल के वस्त तक 3 कंपनियों की निजकारी मुकम्मल होगी। सेनेट कायमा कमेटी में हुक्काम की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजी सेक्टर नुकसानात को कम करेगा। एक हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत को चीज देने का फायदा नहीं। पंजाब में खुले मैनहोल, उबलते नालों, तजावुजात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया, सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी और अशियाए खुरोनोश की कीमतों की निगरानी करेगा। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर जाँ बहक। आग से फैक्ट्री की छत गिर गई। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन होमक में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई। घर का सामान जल गया। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। मुल्तान में मुबैना तौर पर गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस गए। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आग लगी। आग बॉयलर लीक होने से लगी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलशुदा सिगरेट, कॉस्मेटिक्स बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्मगलशुदा अशिया सोहराब गोट, अल आसिफ स्क्वायर के गोदामों से बरामद। सामान 3 ट्रकों पर कस्टम्स के हवाले। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सनअती अखराज, ट्रैफिक और माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। धुंध और हवा में नमी बढ़ने से एयर क्वालिटी मुतासिर हो सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
कराची समेत सिंध भर में किरायादार और मालिक मकान को रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। किरायादार और मालिकान घर बैठे ऑनलाइन कानूनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव। कहा, उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्विस है। बांग्लादेश हुकूमत का उस्मान हादी के इंतकाल पर 1 रोज़ा शोक का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सेनेट ने $901 अरब बजट की मंजूरी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात में तेजी से पेशरफ्त करे। जब भी ज्यादा वक्त लिया जाता है तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। दूसरी आलमी जंग के बाद इस जंग के नुकसानात बदतरीन हैं। अमेरिका में टिकटॉक अमेरिकी सरमायाकारों को फरोख्त करने का मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की हिमायत से कंपनी के मालिक अमेरिका में असासे बेचे गए।